गाइस वेलकम बैक टू स्टार्ट कोडिंग चैनल और सी प्रोग्रामिंग सीरीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। गाइस यहाँ पे एरे की बात आज मैं करूंगा। बेसिकली एरे को ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एरे का, और ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आगे जाके। डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए सीखना बहुत जरूरी है एरेज को। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देख क्यों करना, ठीक है गाइस। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आ रही है सी प्रोग्रामिंग की, वहां से जाके आप लोग बाकी वीडियोज एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे व्हाट इज एन एरे बेसिकली। ठीक है, अब एरे होता क्या है वो समझो यहाँ पे। ठीक है, डेफिनेशन क्या बता रही है यहाँ पे, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। देख रहे हो, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स बेसिकली। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर आपको लेट्स से बाजार से मम्मा ने बोल दिया कि भाई बाजार से चीनी लेके आओ। ठीक है, तो आप चीनी ले आओगे, एक ही आइटम है। ठीक है, अब आपको बोल दिया कि भैया एक चीनी भी लेके आनी है, ठीक है, साथ में समोसे भी लेके आने हैं, ठीक है, और छुटकी के लिए पिज्ज़ा भी लेके आना है। तो आप तो कहोगे यार ये तो 4-5 आइटम बता दिया आपने, ठीक है, तो मैं कैसे याद रखूंगा। तो आप कहोगे मुझे एक लिस्ट बना के दे दो। तो आपकी मम्मा क्या करेगी, आपको एक लिस्ट बना के दे देगी। उसमें चीनी भी लिख दी जाएगी, उसमें समोसे भी लिख दिए जाएंगे, उसमें पिज्ज़ा भी लिख दिया जाएगा। यानी कि आप क्या कर रहे हो, कलेक्ट कर लिया आपने आइटम्स को, किसमें, एक लिस्ट में बेसिकली। ठीक है, अब आपको याद रहेगा इजीली, बस यही है एरे बेसिकली। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। जब मुझे सिंगल वैल्यू स्टोर करनी थी तो हम एक वेरिएबल का यूज करते हैं ना, उसमें सिंगल वैल्यू स्टोर करते हैं जैसे अभी तक हम देखते आ रहे हैं। बट जब मुझे बहुत सारी वैल्यूज एक साथ स्टोर करानी है सिंगल वेरिएबल में, इसको नाम क्या दे दूंगा मैं, मार्केट जो सामान लेके आना है इसको मैं नाम दे दूंगा बेसिकली लिस्ट नाम दे देंगे ना इसको। जो भी हमने सामान लेके आना है ये क्या है, एक लिस्ट होगी बेसिकली, मतलब ठीक है, इसको हम बोल देंगे मम्मी की लिस्ट। ठीक है, मम्मी के सामान की लिस्ट ऐसा को लिख देंगे। ठीक है, और शॉपिंग लिस्ट, या फिर हम शॉपिंग लिस्ट दे देंगे नाम इसको। तो एक नाम हमने दे दिया। इसी तरीके से यहाँ पर होता है, हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, और उस वेरिएबल को एक नाम दे देंगे। जैसे मान लो मैंने दे दिया मार्क्स, स्टूडेंट मार्क्स बेसिकली। ठीक है, स्टूडेंट मार्क्स, एक वेरिएबल बनाया स्टूडेंट मार्क्स। ठीक है, और इसमें क्या करा, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करा देंगे बेसिकली। ठीक है, यहाँ बनाए थे यार खुला खुला, पता नहीं मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ, यहाँ पर जगह है अपने पास बेसिकली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो हम क्या करेंगे, ऐसे करके एक मार्क्स नाम से वेरिएबल बना देंगे, और इसमें जो है अपनी वैल्यूज यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, मान लो एक स्टूडेंट के मार्क्स थे 50, ठीक है, एक स्टूडेंट्स के मार्क्स थे 60। हालांकि एक चीज और, सी के अंदर सिंटैक्स जो है वो ये वाली ब्रैकेट्स का रहता है, करली ब्रेसिस का बेसिकली। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स में रख दिए 50, 60 और 80। तो कुछ इस तरीके का सिंटैक्स होगा, देखेंगे आगे चल रहे हैं, अभी आगे भी स्लाइड में देखेंगे बेसिकली। ठीक है, लिस्ट वाला ये वाला जो सिंटैक्स होता है ये पाइथन में होता है बेसिकली। ठीक है, सी में नहीं है, सी में हमारा करली ब्रेसिस वाला सिंटैक्स है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे आगे डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं हम बेसिकली यहाँ पे, कि एरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप। जैसे ही मैंने मार्क्स स्टोर किया ना, तो सेम डेटा टाइप, ठीक है, स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या है, कि जो एड्रेसेस हैं इसमें क्या होना चाहिए बेसिकली, आपकी जो रैम है, मान लो ये आपकी जो है क्या है, रैम बेसिकली। ठीक है, जब आपका एरे जब आप बनाओगे तो वो कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशन पे आपके जो एलिमेंट्स हैं वो स्टोर होते हैं बेसिकली। यानी कि आपके जो मार्क्स हैं इधर आ जाएगा, जो 30 मार्क्स स्टोर कराए वो इधर आ जाएंगे। ठीक है, मेमोरी के ऊपर, रैम के ऊपर, मेमोरी के ऊपर 50 स्टोर कराया है वो यहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा। एड्रेस क्या होगा, मान लो इसका एड्रेस था A1, ठीक है, इसका एड्रेस क्या होगा A2, ठीक है, इसका एड्रेस क्या होगा A3, और इसी तरीके से A4, A5 ऐसे बेसिकली इस तरीके से आप एलिमेंट्स जो है हमारे स्टोर होते हैं कॉन्टिग्यूस मेमोरी में। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, मान लो इंटीजर आप स्टोर करा रहे हो, ठीक है, और इंटीजर जो है आपका वो 4 बाइट लेता है। इंटीजर का जो साइज है कितना है, 4 बाइट। तो आपने 30 मार्क्स स्टोर करा इंटीजर में, तो 4 बाइट्स यहाँ पे आपकी मेमोरी में 4 बाइट्स ऐड हो जाएंगे बेसिकली, समझ रहे हो। यानी कि 4 बाइट्स ऐड हो गए, फिर यहाँ पे 4 बाइट्स और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, एक और इंटीजर स्टोर करा दिया 4 बाइट्स का, एक और करा दिया 4 बाइट्स का। ठीक है, तो यानी कि अगर यहाँ पे A1 पे डेटा स्टोर था आपका पहले एलिमेंट का, तो A1 प्लस 4 आगे कर दो तो आपका डेटा कहाँ पे स्टोर होएगा, A5 पे। ठीक है, इसी तरीके से डेटा, यानी कि इस तरीके से आपके जो डेटा है वो कॉन्टिग्यूस मेमोरी में सेव होता है। अगर आपके बीच में कुछ और कॉन्टिग्यूस नहीं है, अगर रैम में मेमोरी खाली, ठीक है, यानी कि पहले एक ब्लॉक खाली है उससे अगला एड्रेस में कुछ और लिखा हुआ है, तो वहां पर एरे नहीं बना सकते आप। आपको जो है एरे बनाने के लिए कॉन्टिग्यूस मेमोरी लोकेशंस का
यूज करना पड़ता है बेसिकली। ठीक है, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे आगे जब चलेंगे। तो एरे हेल्प इन स्टोरिंग मल्टीपल वैल्यूज, अभी ध्यान से सुनते जाओ और समझते जाओ। एरे हेल्प्स इन स्टोरिंग मल्टीपल वैल्यू यूजिंग ए सिंगल वेरिएबल नेम, ये मैंने आपको बताई थी अभी, लिस्ट का एग्जांपल दिया ना, तो वही चीज होती है बेसिकली। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। वाई यूज एरेज, अब एरेज का यूज क्यों करना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें जो एरेज का जो यूज है वो क्यों करना है बेसिकली। ठीक है, एक तो एफिशिएंट मेमोरी यूजेज। ठीक है, मेमोरी जो है एफिशिएंटली यूज होती है जब हम एरेज को यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है, क्योंकि आपकी मेमोरी किस तरीके से यूज हो रही है, आपकी मेमोरी जो है कंटिन्यूसली आप उसको स्टोर कर रहे हो अपने डेटा को बेसिकली। ठीक है, तो एक एफिशिएंट वे में आपकी जो मेमोरी है वो यूज हो रही है बेसिकली, बीच में कोई खाली नहीं छूट रहा ब्लॉक। ठीक है, कॉन्टिन्यूस मेमोरी है तो बीच में ब्लॉक खाली नहीं छूटेगा, लगातार आपके एरेज जो है वो लगातार मेमोरी पे डल जाएंगे बेसिकली। और दूसरा उसके बाद क्या है, इजी टू ट्रेवर्स एंड सोर्ट डेटा। इसका मतलब ये होता है कि जब मान लो एक स्टूडेंट के मार्क्स है, ठीक है, 30 यहाँ पर, 50 यहाँ पर, 70 यहाँ पर, अब मुझे इस स्टूडेंट के मार्क्स चाहिए बेसिकली। ठीक है, इसको एक्सेस करना है, यानी कि 70 वाले मार्क्स वाली इंडेक्स से 70 मार्क्स को एक्सेस करना है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से इसका एड्रेस यूज करके, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस अगर मुझे पता है ना, तो फिर मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ इजीली। अभी एग्जाम्पल दिया ना, इंटीजर का 4 बाइट का साइज है मान लो इंटीजर का। ठीक है, तो अगर 3 डेटा स्टोर है तो मुझे उतने बाइट्स जो है मैं आगे जा सकता हूँ, ट्रेवर्स कर सकता हूँ, यानी कि मैं, मुझे फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस पता होना चाहिए बेसिकली। और वो मिल जाता है, 0 इंडेक्स होता है ना फर्स्ट एलिमेंट का। ठीक है, इंडेक्स भी होते हैं यहाँ पे, 0 1 2 3 4 इंडेक्स वैल्यूज होती है, वो आगे जाके देखेंगे अभी हम। ठीक है, तो यानी कि, और सोर्ट डेटा, अब जब ट्रेवर्स कर सकता हूँ तो मैं सोर्ट भी कर सकता हूँ। सोर्ट मतलब कि अगर मान लो मेरे पास जो है मेरे को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है वैल्यूज को, तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में भी सोर्ट कर सकता हूँ इजीली। ठीक है, और यूजफुल इन लूप्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि डेटा स्ट्रक्चर्स में बहुत काम आता है आपके एरेज। ठीक है, और लूप्स में भी काफी काम आता है, यूजफुल इन लूप्स बेसिकली। ठीक है, इसको भी देखेंगे प्रैक्टिकली अभी। अब नीडेड इन रियल लाइफ एप्लीकेशन लाइक स्टोरिंग स्कोर, मार्क्स, नेम्स, ऑलरेडी आपको मैंने भी बता ही दिया। ठीक है, आपको जब मल्टीपल डेटा स्टोर कराना होता है, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के नेम स्टोर कराने हैं, बहुत सारे स्कोर स्टोर करना है, बहुत सारे प्लेयर्स का। ठीक है, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर कराने, तो वहां पे हम लोग एरे का यूज करेंगे बेसिकली। ठीक है, अब चलते हैं आगे, सिंटेक्स ऑफ एरे डिक्लेरेशन। अब सिंटेक्स की बात अगर मैं करूं तो एरे का सिंटेक्स क्या होता है, वेरिएबल तो मैं बनाऊंगा, उसके आगे डेटा टाइप भी लगाऊंगा। ये तो अभी तक आप करते आ रहे हो ना। मान लो मुझे एक इंटीजर वेरिएबल बनाना है, एरे, अभी एरे मतलब कि हम इस तरीके से इंट लिखेंगे। एरे का सिंटेक्स देखो, ये तो हम करते आ रहे हैं इंट, और मैंने वेरिएबल ले लिया यहाँ पे, मान लो वेरिएबल का नाम मैंने ले लिया, अब की बारी इससे लिख लेते हैं, नहीं तो दिक्कत आएगी। यहाँ पे मार्क्स, मैं इसको क्या करता हूँ, ऐसे लिखता हूँ बेसिकली, इधर आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ इंट मार्क्स। ठीक है, तो इस तरीके से लिखूंगा, ये हो गया हमारा नाम बेसिकली एरे का, और इसका साइज दे दूंगा। मान लो मुझे 5 स्टूडेंट्स का नाम स्टोर कराना है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से 5, ये हमारा क्या बन गया, एरे डिक्लेयर हो गया बेसिकली। ठीक है, इस तरीके से हमारा एरे जो है वो डिक्लेयर हो जाता है यहाँ पे। तो ये हुई एरे की डिक्लेरेशन। ठीक है, यही यहाँ पे दिया हुआ डेटा टाइप, एरे नेम, साइज। एग्जाम्पल्स देख रहे हो आप यहाँ पे, ये देखो इंट मार्क्स 5, यानी कि 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स मुझे स्टोर कराना है बेसिकली, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, 5। ठीक है, और इसी तरीके से फ्लोट, अब इसमें आप 5 से ज्यादा स्टोर नहीं करा सकते, 5 से कम करा सकते हो। यानी कि आपने अगर 5 ले लिया कि मैं 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करूंगा, और आपने 2 के करा दिए, तब कोई दिक्कत नहीं है, स्टोर हो जाएंगे, बट मेमोरी जो है वो 5 का ही वो यूज करेगा। यानी कि एक इंटीजर का साइज 4 बाइट है, 4 पंजे 20 बाइट की मेमोरी ही वहाँ पे यूज करने वाला है। आपने लेकिन स्टोर कितने कराए, 3 स्टूडेंट्स के बेसिकली, वो मेमोरी कितनी यूज करेगा, 20 बाइट की। तो आपके रैम के ऊपर, क्योंकि कॉन्टिन्यूस मेमोरी है ना, तो कॉन्टिन्यूसली जो है कि आप ब्लॉक, कितना ब्लॉक कर देगा मेमोरी का, 20 बाइट्स का ब्लॉक जो है वो ब्लॉक करके रख देगा। वहाँ पे आप कुछ और स्टोर नहीं करा सकते। लेकिन आप यूज कितना कर रहे हो, 4 तो 12, 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर कर रहे हो, तो 12 बाइट्स मेमोरी ही आप यूज कर रहे हो। बाकी की 8 बाइट जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी वेस्ट हो जाएगी। 8 बाइट मेमोरी जो है वो आपकी वेस्ट हो रही है बेसिकली। ठीक है, तो इसीलिए इसके बारे में भी आगे देखेंगे हम लोग, इसलिए हमारे को उतना ही यहाँ पे देना है साइज, जितने हमने मार्क्स जो है वो स्टोर कराने हैं बेसिकली। ठीक है, ऐसा कुछ समझो आप। अब यहाँ पे उसके बाद फ्लोट में टेम्परेचर ले लिया, 7 टेम्परेचर की वैल्यू स्टोर करनी मुझे, तो 7 ले लिया। कैरेक्टर वोवल्स 5, ठीक है, 5 ADIOU मुझे स्टोर कराने, तो कैर लिया डेटा टाइप, और वोवल्स 5। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अपनी, जो कि है हमारी मेमोरी लेआउट ऑफ एरेज। यही मेमोरी लेआउट की बात करेंगे। एरेज आर स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन, जैसे मैंने आपको बताया ना, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन देख रहे हो यहाँ पे, 10 20 30 40 50, ये रैम के ऊपर मेमोरी ब्लॉक है। अब इसको मानो मेमोरी ब्लॉक, ये पहला मेमोरी ब्लॉक यहाँ पे स्टोर हो गया, दूसरे पे ये हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से आपके नंबर्स जो है वो स्टोर हो गए। अब इनको एक्सेस करने के लिए क्या होता है, एट,
आप एड्रेस का यूज़ नहीं हम करेंगे एक्सेस करने के लिए, हमें इंडेक्स वैल्यू मिलती है, ठीक है। यहाँ पे जीरो इंडेक्स को अगर मैं बोलूँ कि मेरे को जीरो इंडेक्स पे वैल्यू दे दो, ठीक है। मान लो मेरे एरे का नाम था, फिर से यहाँ पे बना देते हैं, मेरे एरे का नाम क्या था, मार्क्स बेसिकली, ठीक है। मार्क्स एक एरे था और मुझे जो है वैल्यू चाहिए जीरो इंडेक्स से, तो मैं कुछ इस तरीके से एक्सेस कर लूंगा। तो यहाँ से मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, मार्क्स जीरो की। क्या वैल्यू मिल जाएगी मार्क्स जीरो की, जल्दी से बता दो, 10 बेसिकली। क्या वैल्यू मिल जाएगी, 10, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ मार्क्स 1, यहाँ पे मार्क्स या फिर 3, तो 3 पे क्या वैल्यू मिलेगी यहाँ पे मार्क्स की बेसिकली, ठीक है। 3 की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे यहाँ पे मार्क्स 3 की, आप लगा लो 0 1 2 3 30 मिल जाएगी यहाँ पे बेसिकली, 30 वैल्यू, ठीक है। जीरो इंडेक्स फर्स्ट एलिमेंट का जीरो इंडेक्स होता है, इस तरीके से हम लोग एक्सेस करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, एरे इनिशियलाइजेशन। अभी हमने एरे डिक्लेरेशन मैंने आपको दिखाई थी कि जैसे इंटीजर को डिक्लेयर करते हैं वैसे एरे को डिक्लेयर करते हैं। अब एरे को इनिशियलाइज जब हमें करना होता है तब क्या करते हैं, देख रहे हो यहाँ पे डिक्लेरेशन के टाइप पे ही आप इनिशियलाइज कर सकते हो। अकेला ये लिखने की बजाय इंट A5, मैं साथ साथ इसमें वैल्यूज भी स्टोर करा दूंगा अगर 5, तो ये क्या हो जाएगी, एरे डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन इकट्ठी होगी बेसिकली, ठीक है। इकट्ठी होगी बेसिकली एरे की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन, प्रैक्टिकली भी अभी देखेंगे। अब इनकी डिफॉल्ट वैल्यूज भी होती हैं बेसिकली, डिफॉल्ट वैल्यूज 0 इफ ग्लोबल, गार्बेज इफ लोकल, ठीक है। यानी कि अगर मैं एक इंटीजर A5 बनाऊं और उसको एक्सेस करूं, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या मिलेगी, डिफॉल्ट वैल्यू 0 मिलेगी बेसिकली, डिफॉल्ट वैल्यू 0 ग्लोबल में और गार्बेज में लोकल। ये आपको आगे ज़्यादा समझ में आएगा बेसिकली, ठीक है। जब आगे बढ़ेगा डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं 0 इफ ग्लोबल, गार्बेज इफ लोकल। डिफॉल्ट वैल्यू यानी कि अगर कुछ वैल्यू मैंने यहाँ पे स्टोर नहीं कराई है, मान लो मैंने 10 और 20 ही स्टोर कराया, 2 वैल्यूज ही स्टोर कराई और यहाँ पे वैल्यू स्टोर नहीं कराई 3, तो बाकी में क्या मिलेगा, 0। यहाँ देख रहे हो पार्शियल इनिशियलाइजेशन, पार्शियल इनिशियलाइजेशन वही है, सिर्फ 2 ही वैल्यू स्टोर कराई। मान लो ये 3 वैल्यूज यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। एरे में मेरे को एरे इतना ही मैंने एरे बनाया बेसिकली, मैंने जो एरे है वो अपना इतना ही बनाया 10 20, लेकिन आपने बोला A5, तो जो बाकी 3 है वो क्या हो जाएंगे, सेट टू 0, कुछ इस तरीके से बेसिकली आप खैर एरे इनिशियलाइज करते हो। पार्शियल इनिशियलाइजेशन नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे, पार्शियल इनिशियलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखो पार्शियल इनिशियलाइजेशन, व्हेन यू इनिशियलाइज एन एरे विदाउट स्पेसिफाइंग ऑल वैल्यूज इट इज कॉल्ड पार्शियल इनिशियलाइजेशन। फुल इनिशियलाइजेशन अभी देखिए हमने लास्ट स्लाइड में पूरे 10 20 20 30 40 50, ठीक है। अब यहाँ पे पार्शियल इनिशियलाइजेशन में क्या बता रहा है कि इंट A5 आपने एक एरे बनाया और 10 20 2 वैल्यू स्टोर कराई, रिजल्ट आपने बोला कि आपने देखो साइज कितना लिया A5 5, लेकिन रिजल्ट कितना शो कर रहा है 2, तो यहाँ पे A0 की वैल्यू क्या आएगी 10, A1 की वैल्यू क्या आएगी 20, लेकिन A2 A3 A4 की वैल्यू क्या आएगी 0। तो यहाँ पे पार्शियल इनिशियलाइजेशन आप कर सकते हो C में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको बाकी डिफॉल्ट वैल्यूज क्या मिलेंगी 0 अपने आप से, ठीक है। ये ग्लोबल एरे हो गया, ये लोकल एरे हो गया। लोकल एरे में मैंने क्या बताया, लोकल होता है फंक्शन के अंदर, अगर मैंने एक फंक्शन के अंदर एरे डिफाइन कर दिया जैसे मेन के अंदर, और अगर मैंने बाहर डिफाइन करा मेन से, ठीक है, तो वो ग्लोबल होगा बेसिकली। तो यहाँ पे क्या होगा आपका A5 करा आपने 5 जो है मेमोरी ब्लॉक स्टोर कराया, यानी कि आप 5 का जो है डेटा स्टोर कराना चाहते हो 5 स्टूडेंट्स का, आपने 2 का कराया 10 20, तो 3 के केस में आपको क्या मिलेगा, गार्बेज वैल्यू, क्या मिल जाएगा, गार्बेज वैल्यू बेसिकली, ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है हमारी, फुल इनिशियलाइज लोकल एरे। अगर आपको 2 ही स्टोर कराना है तो आप A2 लो यहाँ पे, तो आप A2 लो, A5 मत लो बेसिकली, ठीक है। और यूज लूप्स टू इनिशियलाइज, या फिर लूप्स के थ्रू इनिशियलाइज करो। लूप में मान लो आपने लिखा लूप मेरे को चलाना है I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन 2, ठीक है, तो वहाँ पे 0 और 1 2 के लिए ही वैल्यू ऑटोमेटिकली स्टोर होगी, क्योंकि लूप ही 2 बार चलेगा आपका, आगे स्टोर ही नहीं होगी। तो ये चीज़ यहाँ पे दी हुई है बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन एरे, ठीक है। बाकी सब कुछ ये फिर हम प्रैक्टिकली जो है देखेंगे। अब मुझे एक्सेस करना है, मैंने आपको बताया ना, इस तरीके से आपने पहले वैल्यू को सेट कर दिया और इस तरीके से एक्सेस कर लिया। A0 लिखा तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 10 बेसिकली, 10 मिल जाएगी इसकी वैल्यू आपको, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे वैल्यू क्या स्टोर कराई है A0 इज इक्वल टू 10, ठीक है। और प्रिंट एफ लगा के आपने प्रिंट करा ली, वैल्यू क्या मिली आपको 10। इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0 टू -1, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिया कि 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और -1 तक जाता है बेसिकली। एक्सेस यूजिंग लूप्स, लूप तक आके भी आप एक्सेस कर सकते हो वैल्यूज को बेसिकली, वो देखेंगे अभी हम प्रोग्राम बनाऊंगा, जैसे ही वहाँ पे लूप ही लगाएंगे हम लोग एक्सेस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा बेसिकली। नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे देख रहे हो आप, अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड की बात करूँ यहाँ पे, तो इनपुट एंड आउटपुट यूजिंग लूप्स, अभी जैसे लूप्स के ऊपर, तो लूप्स के अंदर से कैसे वैल्यूज आएगी बेसिकली, ठीक है, इस तरीके से। आप पहले तो स्कैन एफ से वैल्यू ले रहे हो, आप एरे बना रहे हो, यहाँ पे मैंने बताया ना एरे बनाने के लिए आप लूप का यूज भी कर सकते हो। उससे क्या होगा, अगर मैंने 0 से स्टार्ट करा तो 0 1 2 3 4,
तो यानी कि यहाँ पे जो आपका एरे जो है ये वैल्यू मांगेगा आपको, किस पे स्टोर कराएगा, ये पहले ए 0 पे रखेगा वैल्यू को, ठीक है। फिर उसके बाद ए 1 के लिए वैल्यू मांगेगा, क्योंकि लूप चल रहा है यहाँ पे, आई की वैल्यू सेट हो रही है आपकी, ठीक है। फिर आई की वैल्यू कितनी होगी 2, तो इस तरीके से फिर आई की वैल्यू कितनी होगी 3, फिर आई की वैल्यू कितनी होगी 4, ठीक है। फिर आई की बस 4 तक ही चलेगा, लेस देन है क्योंकि। तो यहाँ पे 5 एलिमेंट्स की वैल्यू जो आपको स्कैन ऐप से मिल जाएगी, और फिर जब आप प्रिंट कराओगे तो वैल्यू आपको यहाँ पे क्या निकल के आएगी, प्रिंट जब कराओगे ए की वैल्यू ए आई मतलब पहले ए जीरो की वैल्यू क्या मिलेगी 10, ठीक है। फिर उसके बाद क्या मिलेगी 20, फिर उसके बाद 30, फिर उसके बाद 40, इस तरीके से, और जो भी नेक्स्ट वैल्यू है 55 वैल्यूज आपकी जो स्टोर हुई थी A0 A1 A2 A3 A4 इस तरीके से मिल जाएगी। तो ये एक लूप का सिंटैक्स होता है बेसिकली हमारा, ठीक है। और इसी को अभी हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे, और टाइप्स ऑफ एरे। अगर टाइप्स ऑफ एरे की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास 1D एरे होता है, ठीक है। 2 डायमेंशनल एरे भी होता है, ठीक है। और 2 क्या है 3D 4D 5D 6D जितनी मर्जी डायमेंशनल एरे आप यहाँ पे बना सकते हो बेसिकली। 1D एरे अभी जो हम पीछे जितना देखते रहे हैं वो सारा 1D एरे था, जब मैंने ये वाला सिंटैक्स यूज करा और इसके अंदर अपने सिंपली एलिमेंट्स स्टोर करा दिए, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, अभी हम ये देखते आ रहे हैं ना 20 30, ये क्या है आपका, ये 1D एरे है बेसिकली, ठीक है। ब्रैकेट्स के अंदर स्टोर करा दिया आपने, और अच्छे से बना सकते थे इसको हम। और ये क्या है आपका 1D एरे। अब आपको 2D एरे बनाना है, तो 2D एरे बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इस तरीके से कर्ली ब्रेसिस को यूज करोगे, ठीक है। ये लगाई, और इसके अंदर फिर यहाँ पे फिर कर्ली ब्रेसिस आएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये कोमा आ गया, और यहाँ पे कर्ली ब्रेस आएगी, और यहाँ पे कर्ली ब्रेस आएगी। अब जो डेटा आएगा वो यहाँ पे आएगा आपका, ठीक है, इस तरीके से 10 20 30। तो ये तो आपकी एक ब्रैकेट होगी, और दूसरी ब्रैकेट में डेटा आपका यहाँ पे आ जाएगा 40 50 60, ये ब्रैकेट से बाहर की चला गया, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको, ठीक है, इस तरीके से। तो यानी कि एक बड़ी कर्ली ब्रेस, उसके अंदर 2 कर्ली ब्रेसिस और आगे ब्रेस, देख रहे हो। तो यहाँ पे अब क्या बन गया बेसिकली, आप ये मान के चलो कि ये आपकी यहाँ पे क्या होगी, दिखाता हूँ आपको, ये होगी फर्स्ट रो, ये क्या होगी आपकी फर्स्ट रो, ये क्या होगी आपकी सेकंड रो, और फर्स्ट रो के अंदर ये कॉलम हो गए, ठीक है, ये कॉलम हो गए। तो ये 2D एरे हो गए, मैट्रिसेस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं मैट्रिसेस। और ये सेकंड रो के अंदर हमारा, फिर ये फर्स्ट कॉलम, फिर ये सेकंड कॉलम, फिर ये थर्ड कॉलम। तो यानी कि फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, और सेकंड रो के अंदर फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, ऐसा कुछ सिंटैक्स है। अभी हम देखेंगे इसको प्रैक्टिकली, ठीक है गाइस। तो आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ एरे। और 2D बनता कैसे है, इस तरीके से आपको डिक्लेयर करना होता है कि मैं मान लो एक एरे बनाऊंगा बेसिकली, जो होगा मेरा कि मैट्रिक्स के नाम से इंटीजर स्टोर होंगे इसमें, ठीक है। और 3 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे बेसिकली, ठीक है। 3 रोज होगी 3 कॉलम्स होंगे। तो कैसा बनेगा हमारा, ये लिया मैंने, और मान लो दूसरी ब्रैकेट मैंने यहाँ पे ले ली, ठीक है। ये सिंटेक्स हो गया। अब इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा बेसिकली, 3, पहले यहाँ पे कर्ली ब्रेस बना लेते हैं एक बार, अगर ठीक सी बननी चाहिए, ठीक है। तो ये होगी एक कोमा, कर्ली ब्रेसिस है ये, ठीक है। उसके बाद दूसरी, फिर कोमा, फिर उसके बाद तीसरी, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो ये बड़ी ब्रैकेट्स है आपकी, ये वाली और ये वाली, और उसके अंदर 3 रोज है। 3 रोज के अंदर डेटा कैसे आएगा आपका, ठीक है। डेटा कुछ ऐसा आ जाएगा आपका यहाँ पे, मैं अगर बोल दूं कि लेट्स से 1 2 3, ठीक है। उसके बाद बोल दूं 4 5 6, ठीक है। उसके बाद 7 8 9। तो ये आपका एक एरे बन गया यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। ये किस तरीके का एरे बन गया आपका, आपने देखा यहाँ पे ये एक बड़ी एक ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हुई, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, उसके अंदर 3 रोज बन गई। ये पहली रो, उसके अंदर 3 कॉलम, ठीक है। फिर उसके बाद ये दूसरी रो, और ये तीसरी रो बेसिकली, ठीक है। और ये इसके अंदर कॉलम, तो यहाँ पे हमने क्या बोला 3 रो और 3 कॉलम, हर एक रो के अंदर 3 हमारे कॉलम्स हैं, 1 2 3, और यहाँ पर फिर 3 कॉलम ये हैं जिसमें 4 5 6 स्टोर है, और 3 कॉलम ये हैं जिसमें कि 7 8 टाइम्स स्टोर है। तो ये होगा हमारा 2D एरे। ये यूज होता है हमारा मैट्रिसेस के लिए और टेबल्स के लिए बेसिकली, इसको भी देखेंगे हम प्रैक्टिकली, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये होते हैं बेसिकली। आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2D एरे हमने देख तो लिया, इनपुट लेनी अगर मुझे 2D एरे की लूप के थ्रू, तो वो मैं कैसे लूंगा बेसिकली,
ठीक है, वो तो हमने डायरेक्ट इनिशियलाइज डिक्लेयर किया था अभी लास्ट जो मैंने बना के दिखाया था आपको एरे का सिंटैक्स। तो लूप में आप कैसे लोगे, डबल लूप का यूज करना पड़ेगा पे, क्योंकि आपको एक बार रो के ऊपर इटरेट करना है और रो के अंदर आती कॉलम के ऊपर इटरेट करना है। तो देख रहे हैं यहाँ पे डबल फोर लूप है बेसिकली। और उसके बाद ये हमने यहाँ पे इस तरीके का सिंटैक्स लिखा, मैट्रिक्स हमने बनाया था ना 3x3 का, तो यहाँ पे वही 3x3 का हम ले रहे हैं आई जे। ठीक है, और आई जे हो गया हमारा कॉलम के लिए बेसिकली, जो एलिमेंट स्टोर रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो बाहर रोज बनाई थी 3 उनके लिए आई चलेगा बेसिकली। तो यानी कि पहले एक आई जीरो पहली रो में जाएगा और फिर यहाँ पे तीनों एलिमेंट्स की इनपुट लेगा और फिर इसी तरीके से उसके अंदर कॉलम के अंदर इटरेट करेगा इस वाले लूप के थ्रू बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे फिर ये कंप्लीट हो जाएगा तो सेकंड रो के लिए फिर चलेगा दोबारा से, फिर ये तीनों रोज के लिए चलेगा, फिर इसी तरीके से थर्ड रो के लिए फिर चलेगा, और फिर यहाँ पे ये वाला लूप चलेगा और तीनों की इनपुट लेगा 7 8 9 जो हम देंगे उसको, जो भी देंगे बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा लूप में काम करता है बेसिकली यहाँ पे मैट्रिक्स आई जे। तो एलिमेंट आपके क्या स्टोर होंगे यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से हो जाएंगे यार, मैं दिखा देता हूँ आपको जल्दी से। यहाँ पे मैट्रिक्स नाम है और इस तरीके से होंगे 0 0। ठीक है, पहली बारी में ये हो जाएगा, यहाँ पे एक एलिमेंट की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, जो भी वैल्यू आप दोगे इसको, मान लो मैंने 10 दे दी। ठीक है, उसके बाद दूसरे की वैल्यू कैसे स्टोर होगी आपकी, यहाँ पे मैट्रिक्स और फिर उसके बाद 0, रो के लिए 0 यूज रहा तो रो तो पहली रहेगी, लेकिन कॉलम में हमारा अगला एलिमेंट आ जाएगा और यहाँ पे 20। ठीक है, इसी तरीके से मैट्रिक्स और यहाँ पे फिर से हमारी रो 0 ही रहेगी, लेकिन कॉलम हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 बेसिकली। ठीक है, 30। अब हमारी रो चेंज होगी यहाँ पे, अब रो चेंज होगी तो यहाँ पे 1 2 3 भी बोल सकते हो अब एलिमेंट जो स्टोर करा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, क्योंकि अब यहाँ पे देख रहे हो जे की वैल्यू तो 0 आ गई ना दोबारा से, जी की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, लेकिन यहाँ पे आई की वैल्यू 0 पहले थी तो अब क्या हो जाएगी 1 बेसिकली, और अंदर वाली तो चेंज हो ही रही है। तो कुछ इस तरीके से आप स्टोर कराते जाओगे इसको, मैट्रिक्स और यहाँ पे फिर से 1 ही रहेगा रो के लिए क्योंकि सेकंड रो है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड कॉलम यहाँ पे, यहाँ 50, इसी तरीके से मैट्रिक्स और यहाँ पे 2। ठीक है, और फिर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 रहेगा आपका और यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। तो देख रहे हो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है आपका वो क्या हो रहा है बेसिकली, मैट्रिक्स मैं जल्दी से बना देता हूँ यहाँ पे 2, तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए अच्छे से ये बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर होगी हमारी, इसको थोड़ा सा दूर कर लो यार, 70। ठीक है, उसके बाद मैट्रिक्स, फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पर फर्स्ट कॉलम सेकंड रो का, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम बेसिकली। ठीक है, और थर्ड रो का नॉट फर्स्ट कॉलम, 0 पे फर्स्ट कॉलम था, सेकंड कॉलम, और थर्ड रो का हमारा थर्ड कॉलम 2 2। तो देख रहे हो इस तरीके से आपकी जो मैट्रिक्स है वो यहाँ पे बनेगी बेसिकली 90। अब इसको समझ लेते हैं जल्दी से। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा 0 0, यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम 0 0 बेसिकली। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट रो का यहाँ पे सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम फर्स्ट रो में। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट रो का सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का थर्ड कॉलम, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम, 2 2 1 1 और 0 0। ठीक है, मतलब इस तरीके से आपके एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे और एक मैट्रिक्स बन जाएगी बेसिकली। तो ये होती है 2D, इसको भी हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, और उसके बाद अब हम चलेंगे थोड़ा सा आगे, और आगे जो है अपना कंसेप्ट देखते हैं हमारा। अब यहाँ पे कॉमन मिस्टेक्स की अगर मैं बात करूँ तो आउट ऑफ बाउंड इंडेक्सिंग। ठीक है, आउट ऑफ बाउंड इंडेक्सिंग का मतलब है कि आपने दे दिया, आपने बनाया A5 और आप इंडेक्स से वैल्यू ले रहे हो A6, एरे बनाया आपने A5 का बेसिकली या फिर मार्क्स 5 का बेसिकली। ठीक है, यानी कि 5 का डेटा जो आप स्टोर कराओगे। ठीक है, लेकिन आपने वैल्यू किसकी एक्सेस कर ली, ठीक है, A6 की बेसिकली। तो वहां पे क्या होगा, आउट ऑफ इंडेक्स हो जाएगा, आउट ऑफ बाउंड। ठीक है, नहीं कर सकते आप बेसिकली। 5 तक तो ठीक है क्योंकि हमने डिक्लेयर करा है, 5 की वैल्यू उसने स्टोर करा रखी है, आपको दे देगा कंटिन्यूस मेमोरी में से। लेकिन छठे आपने 6 दे दिया, A6 नहीं मिलेगी आपको भाई, और एरर है बेसिकली। ठीक है, अनइनिशियलाइज्ड एरेज। ठीक है, अगर आपने एरे को इनिशियलाइज ही नहीं किया, खाली डिक्लेयर करा, आपने बोल दिया A5 एक एरे बनाऊंगा A नाम से और उसमें 5 जो है वैल्यू स्टोर कराऊंगा, लेकिन आपने कराई नहीं, फिर भी आप इनिशियलाइज A0 A1 कर रहे हो तो वहाँ पे एरर आएगा। ठीक है, और ये है स्ट्रिंग के बारे में, जब स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे वहाँ पे समझेंगे। फॉरगेटिंग नल टर्मिनेटिंग स्ट्रिंग, एरे के स्ट्रिंग्स के केस में क्या होता है, लास्ट में एक हमारे को नल कैरेक्टर स्टोर होता है एरे के अंदर, ये नल टर्मिनेशन होती है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपकी स्ट्रिंग जो है एरे से जब आप बनाओगे एरे स्ट्रिंग नहीं बनेगी आपकी बेसिकली, ये जरूरी होते हैं। तो ये कॉमन मिस्टेक्स होती है जो हम एरे में करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड की बात करूँ यहाँ पे, तो नेक्स्ट स्लाइड की हम बात करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में बाद में आते हैं। ठीक है, और बस समरी ये है हमारी बेसिकली।
ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्वेश्चन आंसर। चलिए चलते हैं प्रैक्टिकली जरा वीएस कोड में और वहाँ पे जल्दी जाके देख लेते हैं इन सभी चीज़ों को। ठीक है गाइस, तो वीएस कोड में हम लोग जंप कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आके अपने एरेज जो है वो हम बना लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं ले लूँ एरे डॉट सी बेसिकली नई फाइल, और यहाँ पे बोल दूँ मेन, फिर से लेते हैं मेन। ठीक है, और अपनी एक जो हेडर स्टेटमेंट है वो हम लगा लेंगे हैश इंक्लूड stdio डॉट एच बेसिकली। ठीक है, और देन यहाँ पे इसको हम अभी के लिए ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि ये कमांड लाइन आर्गुमेंट्स है, इनके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। अब यहाँ पे हम लोग काम स्टार्ट करेंगे अपना एरे का। मैंने क्या बोला, एरे को पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। मान लो मुझे मार्क्स नाम से एरे बनाना है और मैंने बोल दिया 5 एलिमेंट, 5 जो स्टूडेंट्स के मार्क्स है वो मैं स्टोर कराऊंगा बेसिकली। ठीक है, तो इसको दे दिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे वैल्यूज को स्टोर करा सकता हूँ खुद से। अगर मुझे स्टोर करानी है तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा। ठीक है, मार्क्स 0 इज इक्वल टू 10, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, और इसी तरीके से मार्क्स 1, ये भी एक तरीका है। ठीक है, पहले डिक्लेयर कर दो और फिर आप वैल्यूज को स्टोर करा सकते हो 20। ठीक है, इसी तरीके से मार्क्स 2, और यहाँ पे आ जाएगी आपकी 30। ठीक है, इसी तरीके से मार्क्स 4th एलिमेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी 40 बेसिकली। ठीक है, और 5th एलिमेंट की वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या आ जाएगी, 5 एलिमेंट है ना, तो 0 से स्टार्ट हो तो 4 तक जाएगा बेसिकली, तो 50। तो इस तरीके से मैंने मार्क्स जो है यहाँ पे स्टोर करा लिया। अब मुझे प्रिंट कराने हैं तो यहाँ पे प्रिंट अप ले लो और यहाँ पे %d, और इधर से हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वैल्यूज को शो करना। ठीक है, तो हम बोलेंगे \n यहाँ पे लेंगे, और यहाँ पे मार्क्स 0 मान लो मैंने लिखा तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी। ठीक है, उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे, इसको लूप से भी एक्सेस कर सकते हो आप, %d और \n, और यहाँ पे एक वैल्यू ले ली, मान लो मैंने ले ली मार्क्स 2। ठीक है, 3rd स्टूडेंट के मार्क्स। तो क्या मिलेगा यहाँ पे मुझे रिजल्ट, आप बताओ जरा। 1st स्टूडेंट के मार्क्स मिलेंगे 10 और 3rd स्टूडेंट के मिलेंगे 30। यहाँ पे ये वैल्यूज मुझे मिलनी चाहिए। इसको सेव करा लेते हैं और इसको रन कर लेते हैं। टर्मिनल में जाएंगे, न्यू टर्मिनल, और यहाँ से इसको सिंपली रन कर लेंगे गाइस। तो यानी कि आपने देखा यहाँ पे मैंने 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर कराए और 5 के यहाँ पे कंटिन्यूअस मेमोरी में मार्क्स भी आपके वो स्टोर हो गए बेसिकली। लेकिन हम एक्सेस किसके कर रहे हैं, 2 ही स्टूडेंट्स के। ठीक है, तो चलो 2 स्टूडेंट के मार्क्स को एक्सेस करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लेंगे GCC, और उसके बाद हमारा क्या है array.c बेसिकली। ठीक है, एंटर करते हैं, ये हमारा कंपाइल हो जाएगा यहाँ पे, और इसके बाद हम सिंपली इसको प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, रन करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है जिसका नाम है a.exe, इसको रन करते हैं। तो वैल्यू बल्कि 10 और 30 बेसिकली, क्योंकि 0 इंडेक्स से वैल्यू लिया आपने, तो ये वाली, और एक ये वाली 2nd इंडेक्स से। तो 1st और 3rd एलिमेंट यहाँ पे मुझे मिल गया बेसिकली। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर मैं मान लो इन पे वैल्यू स्टोर ना कराऊं, अब देखना, अब मैं इसको रन करता हूँ, तो इसको मैं पहले कंपाइल करूंगा और इसको अब हम रन करते हैं। तो देखो वैल्यू क्या मिली, मैंने क्या बोला था, डिफॉल्ट वैल्यू क्या मिल रही है 0, क्योंकि फंक्शन से बाहर डिक्लेयर है। ठीक है, यही अगर फंक्शन से अंदर डिक्लेयर होता, यानी कि अगर मैं इसको मेन के अंदर डिक्लेयर कर दूं, फिर रन करते हैं एक बार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 क्यों मिली, मार्क्स 2, क्योंकि मार्क्स 2 तक तो हमने स्टोर ही नहीं कराई वैल्यू, हमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट पे स्टोर कराई और मैं 3rd एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, अब रन करेंगे तो आप देखो गार्बेज वैल्यू मिल रही है। यही स्लाइड में था ना वहाँ पे कि गार्बेज वैल्यू मिलती है, आपको यहाँ पे गार्बेज वैल्यू मिल गई है बेसिकली। ठीक है, अब इसको लूप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। मान लो यहाँ पे आपने जो मार्क्स है, मैं Ctrl+Z मारता हूँ यहाँ पे जल्दी से, हाँ ये मैं कर लेता हूँ। ठीक है, और अब मेरे को इसको लूप के थ्रू एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पे लूप भी लगा सकता हूँ 4। अब मैं ले लूँगा 4। ठीक है, और यहाँ पे लूप लगा दूंगा int i इज इक्वल टू 0, और ठीक है i इज लेस देन 5, और देन यहाँ पे i प्लस प्लस प्लस। ठीक है, इस तरीके से एक फॉर लूप बना के हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यूज पाइथन का सिंटैक्स नहीं लिखना है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं ले लूँ printf, ठीक है, इस तरीके से, और %d ले लूँ और यहाँ पे स्पेस देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बोल दूँ कि मेरे को क्या करो, मार्क्स आई की वैल्यू जो है वो दे दो बेसिकली आप। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो कि हमने बेसिकली क्या करा, एक्सपेक्टेड ए सेमीकोलन, यहाँ पे सेमीकोलन आएगा यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, इस तरीके से, तो सेमीकोलन लगा देना आपको स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए। तो ये मैंने दे दिया सिंटेक्स, ये लूप के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ मैं। अब लूप के थ्रू आप देखोगे यहाँ पे 5 के 5 एलिमेंट हमारे एक्सेस हो जाएंगे यहाँ पे बेसिक। ठीक है, तो देखो 10, 20, 30, 40, 50, तो ये हो गया हमारा 1D अरे। ये कैसा अरे है, 1D अरे बेसिकली।
ठीक है। और इस तरीके से हम वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइस अब लूप के थ्रू वैल्यूज ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो मुझे लूप के थ्रू लेनी है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं डायरेक्ट इनिशियलाइज नहीं कराता, मैं यहाँ पे एक लूप लगाऊंगा बेसिकली, क्योंकि ये आप देख रहे हो ये तो यहाँ पे वैल्यूज को प्रिंट कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, इसको लगा रहने दो। एक लूप मुझे यहाँ पे बनाना है वैल्यूज को लेने के लिए यूजर से, ठीक है। तो मैं बना लूंगा इंट आई इज इक्वल टू 0 और देन आई इज लेस देन 5, ठीक है। और देन यहाँ पे आई प्लस प्लस बेसिकली, और इस तरीके से यहाँ पे स्कैन एफ ले लो, देन यहाँ पे परसेंटेज डी, और सिंपली यहाँ पे आप ले लो m%, आपका जो नाम है एरे के वेरिएबल का वो क्या है, मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पे आई, इस तरीके से मैं कुछ दे देता हूँ। अब ये हमारा एक हो गया इनपुट और एक हो गया हमारा आउटपुट बेसिकली। अब यहाँ पे दे दूंगा मैं, ये क्या है हमारा इनपुट, और ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आउटपुट बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे आता हूँ वापस, और अब ये क्या करेगा, एक एक वैल्यू को पहले इनपुट लेगा, यानी कि डायनामिक इनपुट ले रहे हैं हम, ठीक है। अब हम खुद से इनिशियलाइज नहीं करा रहे, यूजर से वैल्यूज ले रहे हैं, डिक्लेयर हमने कर दिया मार्क्स 5 बेसिकली। चलिए इसको रन करते हैं। पहली वैल्यू ये मांग रहा है, तो मान लो मैंने पहली वैल्यू दे दी इसको 50, ठीक है। देन उसके बाद 100, देन उसके बाद 150, 110, 11, ठीक है, कुछ भी दे दो आप, 10, 5 वैल्यूज ले और 5 वैल्यूज आपकी प्रिंट कर देगा। देखो जिस ऑर्डर में वैल्यू दे रहा हूँ उसी ऑर्डर में ही ये वैल्यूज को स्टोर करा रहा है बेसिकली, देख रहे हो, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन है यहाँ पे। तो इस तरीके से वैल्यूज आपकी होती है बेसिकली। 1D एरे, ये 1D एरे है, ठीक है। एक लूप लगा रहे हो, इनपुट ले रहे हो, और उसी से आउटपुट आउटपुट आ रही है आपकी, सेकंड लूप से आउटपुट आ रही है, पहले लूप से इनपुट आ रही है। तो ये 1D एरे बेसिकली। अब 2D एरे के लिए क्या करना है मुझे, मान लो यहाँ पे 2D एरे बनाना है मुझे, तो मैं कुछ सिंटेक्स जो है वो कैसा कर दूंगा, सिंपली मैं बोलूंगा कि मेरे को यहाँ पे मान लो 3x3 का बनाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लेता हूँ, इसका नाम लेता हूँ टेबल, ठीक है, या फिर इसका नाम लेता हूँ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मैंने एक नाम रख लिया। 3x3 की मुझे मैट्रिक्स बनानी है यहाँ पे, ठीक है। अब 3x3 की मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना, इसके अंदर मैं आता हूँ और इवन इसको यार कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। दूसरा नया सिंटेक्स लिख देते हैं, यहाँ पे नया सिंटेक्स लिखेंगे, इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे आता हूँ मैं, और यहाँ पे आके क्या लूंगा, 4 int i, 2 रोज की जरूरत पड़ेगी, रोज और कॉलम्स की 2 लूप्स की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। देखो किस तरीके से, int i इज इक्वल टू 0, ठीक है, i इज लेस देन 3, ठीक है। 3 रोज बनाऊंगा मैं यहाँ पे, i प्लस प्लस बेसिकली, और इसके अंदर हर एक रो के अंदर घुस जाऊंगा मैं, और यहाँ पे फिर से हमने कोमा क्यों लिया है, सेमीकोलन आएगा, ठीक है। और अब इसके अंदर घुस के यहाँ पे हमारे को एक और लूप चलाना पड़ेगा। मैं बोलूंगा जैसे ही i 0 हो उसी के साथ साथ यहाँ पे एक और लूप चलाओ, j इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करो, ठीक है। और देन यहाँ पे ले लो आप j, और इसको हम कर देंगे j इज लेस देन फिर से 3 यहाँ पे, और देन j प्लस प्लस बेसिकली। तो डबल लूप हो गया यहाँ पे। डबल लूप के अंदर आके यहाँ पे हमारे को वैल्यूज को लेना है पहले यूजर से, तो हम बोलेंगे स्कैन ऐप, ठीक है। और स्कैन ऐप में हम यहाँ पे सिंपली जो है यूजर से वैल्यूज लेंगे, परसेंटेज डी रहने वाला है हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, परसेंटेज डी, और देन यहाँ पे m%, और m% में बोल देंगे मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आई, और आपको यहाँ पे क्या लेना है, जी। ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ स्लाइड में आपको ये सिंटेक्स बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज हमारी आनी शुरू हो जाएगी इस तरीके से बेसिकली, ठीक है। क्या हुआ, आइडेंटिफायर मैट्रिक्स इज अनआइडेंटिफाइड, ऐसा क्यों हमारा मैट्रिक्स तो हमने ले लिया है यार, यहाँ पे क्या दिक्कत आ गई इसको, मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक यार, स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। MATR मैट्रिक्स यहाँ पे, तो ये एक लूप हो गया हमारा। दूसरा लूप मुझे यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना, इसको करूंगा कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारा सेकंड लूप आ जाए यहाँ पे, और ये हमारा क्या करेगा, प्रिंटअप। सिंपल है यहाँ पे क्या लगा दूंगा, प्रिंटअप बेसिकली, ठीक है। अब आपको दिखाऊंगा तो कैसा दिखेगा ये, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। आपको अगर अभी देखना है तो अभी कुछ इस तरीके का दिखेगा जब मैं इसको वैल्यूज दूंगा, यहाँ पे 9 वैल्यूज ये टोटल लेगा बेसिकली। इसको रन करते हैं एक बारी, ठीक है, और रन करने के बाद कंपाइल करते हैं और फिर इसको रन करते हैं, ठीक है। यहाँ से वैल्यू देता हूँ, मान लो मैंने दी 1, ठीक है, देन 2, देन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। गार्बेज वैल्यू आ गई यहाँ पे यार, गार्बेज वैल्यू क्यों आ गई हमारी, क्योंकि यहाँ पे m% लगा दिया हमने, जो कि हमारी मिस्टेक है, कॉपी पेस्ट किया था, कोई बात नहीं, फिर से कंपाइल कर लेते हैं। यहाँ पे एक बार क्लियर करना जरूरी है, इसको क्लियर कर लिया करो, मैं भी बार बार क्लियर करता रहता हूँ, ठीक है। और अब इसको रन कर, इसको हम क्लियर क्यों आ गया, रन करते हैं। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ये प्रिंट ऐसे हो रहा है,
एक्चुअली में ये प्रिंट कैसे होना चाहिए था हमारा 1 2 3 4 5 6 7 तीन रोज में कैसे प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि एक रो के बाद जब कॉलम पूरा प्रिंट हो जाए उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे एक प्रिंट टैब लगा दूं और यहाँ पे बोल दूं परसेंटेज, सिंपली परसेंटेज, इस तरीके से एक न्यू लाइन करेक्टर यहाँ पे दे दूं मैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे अब जब प्रिंट होएगा तो आपको बहुत अच्छे से नजर आएगा। गाइस अब इसको हम क्लियर कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब एक बार कंपाइल कर लेते हैं और कंपाइल करने के बाद यहाँ पे हम इसको रन करेंगे। रन करने से इनपुट मांगेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लियर जरूर करना है आपको, कोई बात नहीं 78 ले लिया इसने, ठीक है। आपको क्लियर जरूर करना है हमेशा टर्मिनल को, आउटपुट साफ रहती है आपकी। अरे यहाँ पर आजा भाई, लास्ट एलिमेंट 9 दे दिया इसको, ठीक है। तो आपकी जो यहाँ पे एक्चुअली में क्या हुआ था, ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे आपके एलिमेंट्स उतनी प्रिंट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो मैंने यहाँ पे एंटर मार दिया था एक्चुअली में 8 देखे, तो ऐसा हुआ बेसिकली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपकी जो आउटपुट आई है आप देख रहे हो 1 2 3, उसके बाद 4 5 6, उसके बाद 78 9 6, अब मैट्रिक्स बन गई, पहली रो, दूसरी रो और फिर तीसरी रो गाइस, ठीक है। इस तरीके से आपका मल्टी डायमेंशनल एरे काम करता है। अब आप चाहो तो 3D एरे भी बना सकते हो, 4D एरे भी बना सकते हो। अगर हमें खुद से बनाना हो ये एरे तो मैं कैसे बनाऊंगा वो भी आपको बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे, फिर उसको लूप से प्रिंट भी करा के दिखा दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। वो बनाने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ मैं 3x3 की, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहीं पे ही बना सकता हूँ। मैं इस तरीके से इनिशियलाइजेशन और डेक्लेरेशन में इकट्ठी कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने दे दिया। अब यहाँ पे पहली रो बना दी मैंने 1 2 3, ठीक है। उसके बाद दूसरी रो मैं बनाऊंगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है, 4 5 6, उसके बाद तीसरी रो बनाऊंगा मैं कुछ इस तरीके से 7 8 9। तो ये डेक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन इकट्ठी कर दी मैंने बेसिकली इस तरीके से। तो यहाँ से भी आपका एरे जो है वो बन जाएगा, ये एरे बन गया आपका। अब इसको प्रिंट कराओगे तो आपका 3x3 का एरे जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। फिर से यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, आपकी बारी 78 नहीं आएगा बीच में, ठीक है। तो इसको कंपाइल करते हैं एक बारी और कंपाइल करके इसको रन करेंगे। अब इसको रन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कैसे एरे है, 2D एरे बोलेंगे इसको, मल्टी डायमेंशनल एरे बेसिकली, 1D एरे नहीं है क्योंकि 2D एरे है। इसी तरीके से आप चाहो तो 3D एरे भी बना सकते हो, यहाँ पे 4D एरे भी बना सकते हो, यहाँ पे जितने मर्जी डायमेंशनल एरे बना लो वो आप बना सकते हो। सेम होना चाहिए साइज, यहाँ पे साइज रो और कॉलम्स का सेम होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो आप इस तरीके से जितना मर्जी बना सकते हैं। 4D एरे का सिंटेक्स हो गया, ये क्या है हमारा 2D एरे का सिंटेक्स। तो इतना कितना हो गया हमारा, ये 2D एरे है, ठीक है, जो मैंने बनाया। तो इस तरीके से ही बना सकते हो, फॉर लूप से ही बना सकते हो, सारे तरीके मैंने आपको दिखा दिए गाइस यहाँ पे, ठीक है। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्लेलिस्ट ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे चल रही है बेसिकली, और ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ठीक है। इनको एक बार देखना और इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करके दिखाना मुझे। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन एन एरे, सॉर्ट करना फिर एरे के एलिमेंट्स को, इवन एंड ओड नंबर को काउंट करना है, और मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन भी आप करके दिखा सकते हो। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दिखाना यार, जरूर बताना मुझे यार, अच्छा लगेगा, ठीक है गाइस। बाकी बस ये समरी होगी आपकी छोटी सी। एरेज आर पावरफुल फॉर हैंडलिंग कलेक्शन ऑफ डेटा, मैंने बताई दी आपको। मस्ट बी केयरफुल यूज टू अवॉइड मेमोरी इश्यूज, जैसे मैंने बताया कि आपने 5 के लिए मार्क्स 5 बनाया आपने, मैंने एग्जांपल बताया था, और आपने 2 स्टूडेंट्स की मार्क्स स्टोर कराए, तो 3 की जो मेमोरी है वो क्योंकि कॉन्टिग्यूअस मेमोरी है तो 5 ब्लॉक मेमोरी के जो है वो ब्लॉक कर देगा, स्टोर कर लेगा। लेकिन आपकी वैल्यू 2 पे स्टोर है तो 3 की मेमोरी खराब जाएगी, ठीक है। मास्पी ऑफ एरे इज की टू अंडरस्टैंडिंग डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहिए। तो यही था आज की वीडियो है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।